सूरह मुल्क, मुल्क कहते हैं बादशाही को, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुबारक सूरत में अपनी बादशाही का बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली ज़ात वो है कि जिसके दस्ते कुदरत में सब बादशाही है। असल बादशाह मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बंदा अगर उसको थोड़ी हुकूमत मिल जाए, थोड़ा गलबा मिल जाए, कुछ तसल्लुत मिल जाए, तो वो कितना होगा, वो बंदा अपने तमाम तर गलबे के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला का मोहताज होगा। लेकिन मालिक करीम की शान यह है कि वो किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि जो चाहे वो करने पर कुदरत रखता है। इरशाद हुआ वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये असल बादशाही है कि उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और कैसे है सब कुछ? इरशाद फरमाया ऐसे है कि वो अला कुल्ली शैइन, हर चीज के करने पर कदीर, कुदरत रखने वाला है। उसकी कुदरतों के चंद अजाइबात जो उसने बयान फरमाए। इरशाद हुआ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ये हमारी कुदरत है। हम ऐसे कदीर हैं, ऐसे कुदरत वाले हैं कि हमने ही मौत को भी बनाया है, जिंदगी को भी बनाया है। इसी सूरह मुबारका को बंदा पढ़ता चला जाए तो रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की सिर्फ बादशाही पर अगर नजर हो तो ऐसे निराले मज़ामीन है। इरशाद हुआ अल्लाह ही इज्जत वाला है, बख्शने वाला है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, बख्शने वाला कैसा है, शान कैसी है उसकी। इरशाद हुआ अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह की बादशाही है कि उसने 7 आसमान तह दर तह बनाए, एक है फिर एक है फिर एक है, एक के ऊपर एक यूं करके रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। फिर इरशाद फरमाया मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, अल्लाह करीम ने ये जो चीज़ें तख्लीक फरमाई हैं, जब तुम इन्हें देखोगे तो इनमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं पाओगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है। फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, इरशाद फरमाया जा रहा है कि हमने आसमान बनाया। बंदा थोड़ी सी बात सुनता है कि अल्लाह ने आसमान बनाया तो उसके जहन, उसमें ख्याल में आसमान का एक नक्शा आता है कि आसमान कैसा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदे को इरशाद फरमा रहा है जरा आंख उठाकर देख, अपने रब की कुदरत का नजारा तो कर, उसका मुशाहिदा तो कर। फर्जिल बसर, फिर आंख उठा और फिर देख अपने रब के बनाए हुए आसमान को। हल तरा मिन फुतूर, क्या कोई रखना नजर आया, क्या कोई झुकाव, कोई कमजोरी दिखती है? फिर इरशाद फरमाया सुम्मरजिल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर, अब एक मरतबा फिर अपनी नजर उठा, दोबारा देख। यानी बार बार अल्लाह तबारक व तआला अपने बनाए हुए आसमान को देखने की दावत दे रहा है और चैलेंज कर रहा है। हाँ, कहीं आसमान में दरार है, कहीं कमजोरी है, कहीं शिगाफ है, कहीं सुराख है, कुछ नजर आ रहा है। इरशाद फरमाया तुम बार बार नजर उठाओगे, तुम मरजिल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिआ वहुवा हसीन, तुम्हारी नजर दोबारा लौट कर आएगी, लेकिन तुम गायब खासिर रहोगे। तुम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में कोई भी नक्स कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की बादशाही है और उसकी हुकूमत का बयान है। फिर इरशाद फरमाया कि हमारी बादशाही यह है वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबीह, अल्लाह करीम जल्ल वाला ने इसकी तमसील बयान की, इसकी मिसाल बयान की। फरमाया कि देखो तो सही, हमने दुनिया के आसमान को कैसे चरागों से सजा दिया है। चराग देखा है कभी? जल रहा होता है, जलते जलते उसकी रोशनी तेज हो जाती है, फिर कभी ऐसा लगता है कि रोशनी मान पड़ने लगी है, कम होने लगी है, फिर थोड़ी देर में ऐसा होगा कि वो तेज चमकने लगा है। फरमाया आसमान के सितारों को तो देखो, हमने इसको ऐसे ही सजाया है। हमने आसमान को सितारों से
चरागों से सजा दिया है। तुम जरा इसको देखो, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कैसा जबरदस्त बयान है। फिर इस कुदरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने की दावत, सिर्फ सीधी बात उनके सामने बयान की गई थी, कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं था। ऐसा नहीं था कि आसमान देखने के लिए बंदे को यहाँ से सफर करके आसमान पर जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं से निगाह उठाकर आसमान का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने बयान की वो है जो बंदे के एक्सेस में है, उसके दायरे इख्तियार में है कि यहाँ तक करके तो वो देख ही सकता है। लेकिन जब नहीं देखता या ये देखने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की ज़ात पर ईमान नहीं लाता, तो रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इरशाद फरमाता है, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, वो लोग जो अपने रब के साथ कुफर करते हैं, अपने रब का इनकार करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की सज़ा रखी है। वबिअसल मसीर, और ये जहन्नम की सज़ा बहुत ही बुरी है। फिर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लोगों में आने को बयान फरमाया है, और फरमाया है कि देखो, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। आप जब इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह के रसूल नहीं आए डराने के लिए, तो कहते हैं आए हैं। क़ालू बला, हमारे पास तो आए हैं रसूल, क़द जाअना नज़ीर, डराने वाले आए हैं, फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। ये जब जहन्नम में जाएंगे ना, तो अब ये सारी बातों का एतराफ़ कर रहे होंगे और कहेंगे कि भाई रसूल भी आए थे, हिदायत भी लाए थे, दलाइल भी लेकर आए थे, लेकिन हमने क्या किया, वो तो आए थे, फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। वो कहते थे कि रब ने हम पर अपनी आयतें नाजिल की हैं, लेकिन हम उन्हें झुटलाते थे और कहते थे मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, लोगों की बदहवासी देखें और लोगों की बदबख्ती देखिए कि रसूल आ रहे हैं, दलाइल ला रहे हैं, लेकिन लोग दुनिया में रसूलों को कहते थे कि आप लोग गुमराही में, अल्लाह का रसूल हिदायत देने के लिए आया है, और लोगों की बेबाकी देखिए, कहते हैं रसूल जो आया है वही गुमराह है, हालांकि गुमराही में खुद थे। इन दी एंड क्या होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम में डाल देगा, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अब ये जहन्नम में जाने के बाद अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, लेकिन अब इनको एतराफ़ कोई काम नहीं देगा। बंदा अगर कोई जुर्म कर रहा है, किसी गलती पर है, तो जीते जी उसका एतराफ़ करे कि मैंने ये गलती की, मैं इस गलती पर हूँ, मेरा ये जुर्म है। जुर्म करके एतराफ़ कर ले और एतराफ़ करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला गुनाह कैसा ही हो, एतराफ़ करके बंदा अल्लाह के हुज़ूर आ जाता है, अल्लाह करीम जल्ला वाला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। लेकिन जो बंदा डटा रहा है, माने नहीं कि मैंने गलती की है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे मुआफ़ भी नहीं फरमाता। हाँ, जो अपने रब से डरा, इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जिसने अपने रब को देखा तो नहीं, लेकिन बेदेखे अपने रब का खौफ अपने दिल में रखने वाला है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, अल्लाह करीम उसको बख्शेगा भी, बख्शिश भी अता फरमाएगा और उसको बहुत बड़ा अजर भी अता फरमाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेदेखे अपने रब को उससे डरने वाला था। इरशाद हुआ अला यअलमु मन खलक़, क्या बंदा नहीं जानता कि किसने पैदा किया है, उसे किसने बनाया है। वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, जिसने बनाया है वो तो लुत्फ़ फरमाने वाला है, अपने बंदों पर करम करने वाला है और अपने बंदों का खबर रखने वाला है। फिर रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आसमान की निशानियाँ बयान की थी, और अब अगले रुकू में ज़मीन की निशानियाँ भी बयान की जा रही हैं, और इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा, अल्लाह ही की तो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है, तो तुम फमशू फी मनाकिबिहा, अल्लाह ने ज़मीन में जो रास्ते तुम्हारे चलने के लिए बनाए उसमें चलो।
वकुलू मिन रिज़्क़ी, और इस जमीन से अल्लाह जो तुम्हें रिस्क अता फरमाता है उसके दिए हुए रिस्क में से खाओ। व इलैहि नुशूर, और तुम्हें लौट कर भी उसी की तरफ जाना है। अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नदीर। और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम्हें जमीन में धंसा दिया जाए कौन निकाल सकता है? अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसमान का पानी ही रोक दे तो तुम क्या कर सकते हो? जरा देखो तो सही अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतों को। अवलम यरौ इला तैर, क्या लोग परिंदों को नहीं देखते? आसमान देखा है, हम सब ने देखा है, जमीन देखी है, जमीन के रास्ते देखे। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही, अब तो ये नया दौर आया कि लोगों ने जमीन में पहाड़ों के दरमियान रास्ते बनाए, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में लोगों के लिए खुद ही पैदा फरमाए। उससे पहले कोई वहां से गुजरा नहीं, लेकिन बंदा जब उस रास्ते की तरफ आता है तो उसे निशाने मंजिल बता दिया जाता है कि जमीन का रास्ता यह है, तुम्हें यहां से गुजरना चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी इरशाद फरमाया जा रहा है, जरा आसमानों की तरफ देखो। अवलम यरौ इला तैर, क्या लोगों ने परिंदों को नहीं देखा? फौक़हुम, परिंदे उनके सरों पर है, उड़ रहे होते हैं। साफ़ातिन व यक़बिद मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, ये परिंदे जो तुम्हारे सरों पर उड़ रहे हैं, जरा बताओ तो सही कि इन परिंदों को आसमानों में फजा पर, कि अल्लाह करीम ने आसमान की निशानियां बयान कर दी, जमीन की भी निशानियां बयान कर दी। पता चलता है कि जमीन को पैदा करने वाला कौन? आसमान को पैदा करने वाला कौन? जमीन और आसमान का बयान तो हो गया, लेकिन परिंदा जो उड़ता है वो आसमान पर नहीं होता, वो जमीन में भी नहीं होता, बल्कि जमीन और आसमान के दरमियान फजा में मुअल्लक होता है। यहां रब्बुल आलमीन परिंदे का बयान करके इरशाद फरमा रहा है, जरा बताओ तो सही, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इन परिंदों को फजा में रोके रखने वाली जात किसकी है? इल्ला रहमान, रहमान के अलावा कौन है जो इन्हें रोकता है? जब बंदा इन सारी चीजों को देख रहा है तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, अल्लाह तबारक व तआला भी इन सारी चीजों को मुलाहजा फरमाने वाला है। फरमाया अम्मन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, क्या ये बातिल माबूद तुम्हें रिस्क दे सकते हैं? यानी बुत, जो लोग चांद को पूछते हैं, जो सितारों को पूछते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अपना रिस्क तुमसे रोक ले तो क्या ये इतनी ताकत रखते हैं कि जो रिस्क अल्लाह ने रोक लिया है वो तुम्हें दे दे? बिल्कुल नहीं रख सकते। फिर ऐसे ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के रास्तों में चलो, उसके सीधे रास्ते हैं। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही है कि जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। अंशअकुम, तुम्हें पैदा किया, व जअल लकुमुस समअ, अब जिस समाअत से और जिस बसारत से देखने और सुनने का तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है ना, इरशाद हुआ वो समाअत, सुनने की ताकत तुम्हें किसने दी है? वो देखने की ताकत तुम्हें किसने दी है? जिस दिल से तुम गौर फिक्र तफक्कुर करते हो, उस दिल में धड़कने की इस्तिताअत किसने दी है? अल्लाह ने दी। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमाइए ना कि वो कौन है कि जिसने तुम्हें पैदा किया? वो कौन है जिसने तुम्हें कुव्वत समाअत अता फरमाई? वो कौन है जिसने तुम्हें देखने की कुव्वत दी? वो कौन है कि जिसने तुम्हारे दिल बनाए? कौन है? अल्लाह। लेकिन इरशाद फरमाया क़लीलन मा तशकुरून, अल्लाह ने सब पर यह एहसान किया है, लेकिन सब में से शुक्र करने वाले बहुत थोड़े हैं। अल्लाह करीम हमें अपने उन थोड़े बंदों में कबूल फरमा दे, हम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले बन गए ना,
तो आप यकीन कीजिए ये नेमतें बढ़ती रहेंगी। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। काफिर ना हर धर्मी ये दिखाते थे कि अंबिया की जो दलीलें होती थी उनका जवाब इनसे बनता नहीं था, लेकिन अंबिया ये कहते थे कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाए ना वो तुम्हें अजाब भेज देगा। अंबिया ये तलकीन फरमाते थे कि देखो क़यामत आने वाली है, क़यामत में तुमसे सवाल कर लिया जाएगा। तो ये बेबाकी के साथ कहते थे अच्छा कब आएगी क़यामत, ले आओ। अगर तुम वाकई सच्चे हो और कहते हो कि क़यामत आएगी तो लाओ ना। लाते क्यों नहीं, लाओ क्यों नहीं लाते। अच्छा ये बात कि ले आओ क़यामत, ये उनकी तरफ से तो एक बहुत बड़ी बात थी कि देखा मैंने इनकी बोलती बंद करवा दी, अब ये क़यामत तो ला नहीं सकते। तो जो जवाब अंबिया इन लोगों को देते थे ना इसका, वो ये होता था कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। क़यामत कब आएगी, उस क़यामत का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला के पास। जब बार बार अंबिया को सताते और कहते भाई लाओ ना क़यामत, अजाब लाओ ना, आता क्यों नहीं है, तो अंबिया कहते कि हम अजाब लाने के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि हमें तो भेजा इसलिए गया है इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। हम इसलिए आए हैं कि क़यामत के अजाब से तुम्हें वाज़े तौर पर डर सुना दे। तुम पर अजाब ले आए ये हमारा काम नहीं है, क़यामत ले आए ये हमारा काम नहीं है। क़यामत लाना किसका काम है, अल्लाह का। अजाब भेजना किसका काम है, अल्लाह का। हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ उस अजाब का डर तुम्हें सुनाना है कि डर जाओ वरना ये हो जाएगा। अगर तुम डर जाते हो तो तुम्हारा नसीब, अगर नहीं डरते तो क़यामत तो आनी ही है। कब आएगी ये अल्लाह जानता है, जब वो लाएगा तो फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आगे एक और बात इरशाद फरमाई, बहुत सारी बातें एक और अर्ज करता हूँ। फरमाया कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना। ये लोग नहीं मानते, इनका नसीब। अंबिया क्या करें, इरशाद हुआ है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवा रहमान, जो अजाब लाएगा, जो पानी देने वाला है, जो मुसीबत में बचाने वाला है, जो रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, हमें पैदा करने वाला, हमारी आंख नाक कान दिल ये सब बनाने वाला, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला, परिंदों को इसके दरमियान उड़ने की ताकत देने वाला जो है वो रहमान है। कौन है, कुल हुवा रहमान, कह दो कि वो रहमान है। आमन्ना बिही, हम तो उस रहमान पर ईमान ले आए। व अलैहि तवक्कलना, और हमने उसी पर भरोसा किया। फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन। तुम आज तो ईमान नहीं ला रहे, लेकिन जब कयामत आएगी ना और जल्दी आ जाएगी, फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन। काफिर तो अंबिया को कहते थे कि तुम बड़ी गुमराही में हो। तो अंबिया का यहाँ से जवाब दिया जा रहा है कि अंबिया ये कहें कि बस हम तो अपने रब पर ईमान ले आए, हम तो उस पर तवक्कुल कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि खुली गुमराही में हम थे या तुम हो। गुमराही में कौन था तुम्हें यह पता चल जाएगा। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल अराइतुम इन अस्बह माउकुम। लेकिन एक बात यह भी इनसे कह दूं कि अगर किसी रोज तुम सुबह उठो और तुम्हारा पानी अल्लाह तबारक व तआला रोक ले, समंदर का पानी तुम तक आता है या तुम तक ना पहुंचे, कुओं से पानी उबल कर तुम्हारे पास आता है, ये पीकर जिंदगी गुजारते हो, अल्लाह करीम ये पानी तुम तक ना आने दे। आसमान से पानी बरस कर तुम तक आता है, अल्लाह करीम आसमान पर भी पानी रोक ले। फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो ये पानी ही तुम तक पहुंचा देगा। पानी इंसानी या किसी भी हयात की जो जिंदा रहता है, जिसे भी अल्लाह करीम ने जिंदगी अता फरमाई है, उसकी जिंदगी के लिए एक लाजमी उनसर पानी का रखा है। अगर पानी पर उसकी कुदरत नहीं होगी तो फिर वो बड़ी आजमाइश में आ जाएगा। पानी जिंदगी से ख़त्म हो जाए तो जिंदगी ख़त्म होने लगती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़रा बताओ तो कि अगर अल्लाह पानी ही रोक ले
तो कोई है जो तुम्हें पानी भी पहुंचा सके। जब तुम जिंदगी की इस इकाई के लिए भी अल्लाह के मोहताज हो तो फिर बेहतर यही है कि उस अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आओ। अल्लाह करीम जल्ल वाला हम सबको अपनी ज़ात पर ईमान लाने की तौफीक